जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से बाजार में एक फर्स्ट हाफ की सरप्राइजिंग तेज़ी हमें देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट्स के विपरीत हमारे बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी फर्स्ट हाफ में देखने को मिली, बट वही तेज़ी सेकेंड हाफ में फिजल आउट होती हुई दिखाई दी। निफ्टी हालांकि फिर भी 80 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, बैंक निफ्टी जो है लगभग 500 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, सेंसेक्स जो है लगभग 200 पॉइंट के आसपास ऊपर बंद हुआ। तो एक लैकलस्टर डे था अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ। तो क्या पूरी सिचुएशन है इस वक्त ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, क्या पूरी सिचुएशन बन सकती है आगे चलते हुए? क्या ये यूएस ईरान की वॉर जो है ये आगे कंटिन्यू रह सकती है? इसका असर क्या कंटिन्यू रह सकता है बाजार के ऊपर? सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, हमने फिल्मों में और बहुत जगह पे इस चीज़ के बारे में देखा है, सुना है कि डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक चीज़ होती है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त वो हुआ हुआ है। जब यूएस मार्केट ओपन नहीं होते हैं, मतलब यूएस के फ्यूचर्स ओपन होते हैं 7 बजे से पहले शाम को, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर बहुत एग्रेसिव रहते हैं, ठीक है। ईरान को कुछ कुछ कहा जाता है, ईरान के ऊपर अटैक्स किए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट जैसे ही यूएस मार्केट ओपन होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पॉजिटिव बयान जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। सिमिलर चीज़ हमें होती हुई दिखाई दी कल भी। कल डोनाल्ड ट्रंप ने शाम होते होते लगभग रात के 9-10 बजे तक, जब यूएस मार्केट कोलैप्स कर रहे थे, डाउ जो है 800-900 पॉइंट नीचे था, नैस्डैक 400-500 पॉइंट नीचे था, और ऐसा और कंटिन्यूस गिरता जा रहा था, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आता है कि आई डोंट थिंक ईरान के साथ वॉर जो है वो शुरू होगी। तो आपने जो एमओयू साइन किया था सुबह, जो आपने इंडियन मार्केट की लंका लगाई थी ये बोल के कि भाई ईरान के साथ जो एमओयू है वो ख़त्म है, मेरे हिसाब से ईरान के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली, और उसकी वजह से हमारा बाज़ार कोलैप्स कर गया। अब कोलैप्स करने के बाद जब उनका बाज़ार कोलैप्स करने लगा तो डोनाल्ड ट्रंप को याद आया कि नहीं यार, वॉर अभी शुरू नहीं करनी, ठीक है। ये बयान उन्होंने 10 बजे के आसपास रात को दिया। जैसे ही उनका मार्केट बंद होता है रात को 2:30 बजे, उसके बाद यूएस ने 150 जगह पे ईरान में फिर से स्ट्राइक करी है, ठीक है। अ, एक ब्रिज पे भी अटैक यूएस की तरफ से हुआ है, जो अभी तक नहीं हो रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था, जब वो कह रहे थे कि आज मैं बहुत बड़ा हमला करूंगा, याद है आपको जब पहली बार डील हुई थी? और उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि जो है मैं डील तभी करूंगा जब न्यूक्लियर वगैरह की बातें जो है होंगी, वरना मैं तुम्हारे ब्रिजेस और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हुई कल रात से अब तक। सुबह ग्लोबल मार्केट्स में एक बाउंस था, क्योंकि सुबह होते होते डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बयान बदले। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम जो है ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, हम लोग ईरान के साथ डील करने के लिए इच्छुक हैं। तो अब इस तरीके से अगर बाजार चलेगा तो क्या टेक्निकल्स, क्या डेटा, क्या एनालिसिस जो है आप काम में लेके आओगे, ठीक है। एक व्यक्ति अपने जो है मूड और अपनी पोजीशन के हिसाब से बाजार को ऊपर नीचे कर रहा है। तो अब इसमें मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए ऑनेस्टली है नहीं, ठीक है। कुछ भी अगर आप जानते होगे, लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ होती है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और आज भी मैंने आप लोग के लिए यही लेवल शेयर किया था जो कल वीडियो का था, 24,050 एक मेक और ब्रेक लेवल था। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता ना, तो बढ़िया जो है दोबारा से बुल्स के लिए फेवर में बाजार हो जाता। बट इसने पूरे दिन स्ट्रगल किया। आई थिंक सुबह ये 9 बजे ही आ गया था, 9:30 के आसपास ही ऊपर आ गया था। उसके बाद बेचारे ने पूरे दिन स्ट्रगल किया, पूरे दिन स्ट्रगल इसका चला लगभग 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद इसने गिव अप कर दिया और नीचे की साइड जाके ये बंद हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कल क्या होगा। कल के लिए भी सिंपल लेवल है भाई, सेम लेवल हम नोट करके चलेंगे निफ्टी के लिए। 24,040, 24,050 एक इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर के लिए रेजिस्टेंस का। इसके ऊपर जाता है वापस बुल्स के फेवर में बाजार आएगा और 24,300 की तरफ आ जाएगा। डाउन साइड में 23,800, 23,780 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। जैसे ही इस सपोर्ट को तोड़ता है निफ्टी, उसके बाद सीधा निफ्टी का जो अगला सपोर्ट हमारे सामने है वो ए लेवल है, लगभग 23,570, 590 का। तो इसका ध्यान रखेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी भाई आज के दिन रेंज में था, कोई ट्रेंडिंग मोमेंटम कहीं नहीं था। और देखो कल क्या हुआ ना,
एक्सपायरी से एक दिन पहले सेंसेक्स की पुट्स 40-50 गुना बढ़ गई। एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी की पुट्स जो है वो 10-20 गुना बढ़ गई। तो ऑप्शन राइटर फिर कमाने नहीं देता, मतलब या ऑपरेटर जो है कमाने नहीं देगा अगले दिन ये कुछ ना कुछ करके साइडवेज रखने की कोशिश करेगा, जिससे महंगा प्रीमियम इन्हें खाने को मिले। और जो 15 का इंडिया विक्स है वो 13 पे आया, आईवी वैसे टूटा, तो ऑप्शन बायर्स की तो आज एक्सपायरी पे बहुत बुरी हालत हुई है। तो दो लेवल्स आप नोट कर लीजिए। पहला 57 430 450, इसके ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो सीधा जो है 57,740 की तरफ एक बार के लिए बैंक निफ्टी आ सकता है, और 57,740 के ऊपर 58,040। ठीक है, डाउन साइड में 57,100 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। इसके नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमें बैंक निफ्टी में 56,500 550 के लेवल दोबारा से देखने को मिल जाएंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, सिमिलर केस है, रेंज में फंसा हुआ है 77,300, इसके ऊपर निकलेगा तो अपसाइड का, और 76,200 250 इसके नीचे निकलेगा तो डाउन साइड का। तो ये रेंज टूटेगी तभी कोई सेटअप जो है हमारे काम में आएगा, कोई सेटअप अपने को दिखेगा। बट एक चीज़ नज़र रखनी है, अभी के लिए अगर हम वॉर अपडेट्स लेटेस्ट देखते हैं तो एक चीज़ क्लियर है, यूएस जो है अटैक के बाद ईरान ने जो है यूएस के बेसिस और स्ट्रैटेजिक सेंटर्स में बहरीन, कुवैत, कतर में जो है वो अटैक किया है। बहुत सारा अभी भी जो मिसाइलों का आवागमन है दोनों देशों की तरफ से वो अभी भी हो रहा है। अभी तक डायरेक्ट इजराइल पे ईरान ने अटैक नहीं किया है, और क्योंकि अगर ऐसा ईरान की तरफ से होता है तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू ट्रिगर अ क्लियर कट वॉर रिजम्पशन का जो है सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए ईरान भी अभी थोड़ा सोच रहा है इस चीज़ के बारे में। तो 1 से 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस डेवलपमेंट को लेकर, क्या होता है। तो लेट्स सी हमें क्या रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।